करते हैं। आप हमारे बीच में आए प्रभु, आपको बहुताय से आशीष दे। ഹല്ലേലൂയ, प्रभु की महिमा हो। ഹല്ലേലൂയ प्रभु, ആ പുറയിലത്തെ ലൈറ്റ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഹല്ലേലൂയ. प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये संकट से भरा हुआ दुनिया में हम सबके जीवन में प्रभु ने एक और अवसर प्रदान किया ताकि हम उनकी उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर का सत्य वचन को पढ़ें और वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। ये लाइट सही है पास्टर जी? लाइट ठीक? बिल्कुल, बहुत अच्छे अभी। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का दास पास्टर शिबू शामुएल के लिए, परिवार के लिए, रेणुकूट चर्च ऑफ गॉड का हर एक सदस्यों के लिए, परमेश्वर के दास के साथ सेवा करने वाला परमेश्वर का दासों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है, दुनिया में एक और मौका प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। हमारा प्रभु अभी तक आया नहीं, इसलिए आज ऐसे एक संगति प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु का आगमन का बाट जोगते हुए पवित्रताई के साथ परमेश्वर पर आशा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। रेणुकूट बेदेल चर्च ऑफ गॉड का कलीसिया को प्रभु बहुतायत आशीष दे। आप लोगों सबको परमेश्वर का सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा ईश्वर वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा ईश्वर वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा धन्य आशा ये है, नीले आसमान के पार हम जाएंगे, वहां हमारा प्रभु रहता है। हम उससे बादलों पर मिलेंगे, ये हमारा धन्य आशा है। हमारा प्रभु जल्दी से जल्दी आने वाला है। उनका चिन्ह, उसका लक्षण इन दिनों में हम देखते जा रहा है। इसलिए हमारा धन्य आशा पर विश्वास रखते हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन पर हम सब उठा लिए जाने के लिए
तैयारी हालत में हम आगे बढ़े। प्रभु हम सबको सहायता करे। हम जो विषय चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या पुनरागमन के विषय में है। ये विषय हमें अच्छी तरह जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि अभी जो घटना घटने वाली है, आज तक दुनिया नहीं देखा हुआ एक भयंकर घटना घटेगी। उसमें सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे और लोग बहुत डरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो घटना यही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आकर अपने लोगों को आमीन आकाश के ओर बुलाएगा, तब हम एक एक कर कर आकाश के ऊपर या बादलों पर कूच करके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए जैसा मैंने पहले बताया, हम सचेत रहें, तैयार रहें, जागते रहें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं हमारा प्रभु किस घड़ी में, किस दिन, किस समय आएगा। इसके पृष्ठभूमि में मैंने चंद बातें आपको पिछले 2 क्लास में समझाया था। आगे मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारा ये पढ़ाई जो है, ये केवल एक रूपरेखा है। ये संपूर्ण पढ़ाई नहीं। संपूर्ण पढ़ाई के लिए कई महीना इवन साल तक लग सकता है। परमेश्वर का वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का विषय में यदि हम हमें पढ़ाई करें तो बहुत ज्यादा समय हमें चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को इसका एक रूपरेखा संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं, ताकि हमारे जीवन में इसका जानकारी होना आवश्यक है। मैंने यीशु मसीह का पुनरागमन के विषय में, बादलों पर आने के विषय में कई बातें बताया। आमीन। आज पिछले बार हमने शुरू किया था यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का सबूत क्या क्या है। आमीन। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का सबूत, यदि आपसे कोई पूछे, इस दुनिया का कोई संस्था या इस दुनिया का कोई बड़ा पादरी या इस दुनिया का कोई महान व्यक्ति ने आमीन कोई सबूत नहीं दिया हमारे लिए जीवन देने वाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मानव जाति के उद्धार के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस धरती पर आकर 33.5 साल तक जीवन बिताने के बाद हालेलुया कल्वरी क्रूस पर बलिदान होने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा है कि मैं हालेलुया फिर आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का वचन या प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो हमेशा के लिए अटल है, वो कभी बदलता नहीं। उसके सबूत में मैंने आपको पढ़ा बताया था यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक का वचन जब हम पढ़ते समय उधर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह उनसे विदा होने का समय आ गया था। उन्हें पता था उनके साथ हालेलुया रहने वाला चेले लोगों का मन निश्चय व्याकुल हो जाएगा, क्योंकि उनका नेता, उसका गुरु, आमीन, उसका उद्धार करता प्रभु उनसे छोड़कर जाने का समय आ गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है आमीन, आमीन, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं बताना चाहता हूं, मसीही जीवन हमें एक विश्वास का जीवन है। प्रेरित पौलुस कहता है, हम रूप देखकर नहीं विश्वास से यात्रा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम मेरे प्रियो
मेरे हालेलुया सहकर्मियों, मेरे सुनने वाला विश्वासीगण, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहा जीवन जो है किसी चीज को देखकर नहीं, मसीह का जीवन हालेलुया विश्वास का जीवन है। आमीन। इसका एक अच्छा उदाहरण है हमारा प्रेज द लॉर्ड अब्राहम पिता। हालेलुया। मेसोपोटामिया में पिताजी के साथ आले मूर्तियों को बनाकर हालेलुया धंधा करने वाला, बिजनेस करने वाला, आमीन, अब्राहम को हालेलुया परमेश्वर का बुलाहट मिला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस बुलाहट के अनुसार आमीन वो निकल पड़ा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने कोई चीज देखा नहीं, कहां जाना है, कैसा जाना है पूछा नहीं, आंग मीच कर परमेश्वर का वाणी सुनकर निकल पड़ा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस विषय में आमीन मेसोपोटामिया में जो उनको संदेश मिला था, उसके अलावा आमीन वो पिताजी के साथ हालेलुया वहां से निकलकर आमीन हालेलुया हारान नाम का जगह पर आकर रहना शुरू कर दिया। आमीन। उत्पत्ति का पुस्तक 12वें अध्याय में हमें पढ़ सकता है। हालेलुया। वो आकर अपना पिता तेरे के साथ वहां रहने के समय में आमीन इनका पिताजी का देहांत के बाद हालेलुया परमेश्वर ने उससे फिर बात किया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने 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 और अपने कुटुंबियों और अपने पिता का घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर का ये वाणी सुनकर 75 साल का उम्र अब्राहम को उस समय में था। अब्राहम ने बिना कोई सवाल किए हालेलुया विश्वास के साथ हालेलुया अपना सफर शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है उनको कई प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है। एक उनका परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर ने उनको 6 प्रतिज्ञाएं दिया था। प्रेज द लॉर्ड। वो वहां से वैसा ही निकल पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया वहां से आमीन अब्राहम अपना उसका भतीजा भी उनके साथ निकल पड़ा। आमीन। वो ये सवाल नहीं किया परमेश्वर मुझे कहां जाना है, वहां क्या मिलेगा, उधर मैं किसके घर में रहूंगा, वो कौन सी रास्ते में जाना है, कोई सवाल नहीं किया। परमेश्वर का वाणी वो हालेलुया सुनकर, हालेलुया आज्ञा सुनकर वो अपना यात्रा शुरू कर दिया। आपको मालूम है वो 75 साल की उम्र का हालेलुया अब्राहम को कोई संतान नहीं था। परमेश्वर ने उसको वायदा किया, मैं तेरा संतान को आकाश का तारागण जैसा बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सारी बात विश्वास करके अपना मसीही जीवन आगे बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनके विश्वास के विषय में प्रेरित पौलुस रोमियों की पत्री 14 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 14 अध्याय का आमीन 18 वचन से हम पढ़ने समय में उधर ऐसा लिखा, उसने निराशे में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। वह बहुत ही हालेलुया बहुत सी जातियों को पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई को दशा को हालेलुया जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया है।
पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो भाइयों बहनों, परमेश्वर का दासों, मैं आपको से एक संदेश बताना चाहता हूं। यदि परमेश्वर ने कोई आल्य प्रतिज्ञा या प्रोमिस आपसे किया हो, उस पर संदेह कभी नहीं करना। समय बीत जाए या आगे बढ़ जाए, निराश नहीं होना। परमेश्वर का वचन पर, प्रतिज्ञा पर विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ना, क्योंकि जो जिन्होंने आपको प्रतिज्ञा दिया है वो उसका पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वैसा परमेश्वर ने हालेलुया उनके जीवन में, हालेलुया उनके 100 साल का उम्र में परमेश्वर ने उनको एक संतान देकर उन्हें आशीषित किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। विश्वास के विषय में आप कभी भी हालेलुया कमजोर ना होना, पीछे नहीं हटना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आप लोग जरूर पूर्ण रूप से विश्वास करना है। हालेलुया, क्योंकि यही पौलुस, प्रेरित पौलुस इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न कराना अनहोना है। हालेलुया, परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और उनका खोजियों को वो प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, आज रात्रि के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी परमेश्वर का प्रतिज्ञा या प्रोमिस या वायदे पर आप लोग संदेह नहीं करना, क्योंकि आपके साथ जो बात करने वाला इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, इस दुनिया का कोई महान आदमी नहीं, इस दुनिया का कोई संस्था नहीं, इस दुनिया का कोई पादरी नहीं। आपके साथ प्रतिज्ञा देने वाला, हालेलुया, ब्रह्मांड का रचने वाला, सारे सृष्टि का मालिक, हालेलुया, परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह है। इसलिए कभी भी उसका प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं करना, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। आमीन। इसलिए वो विश्वास का पिता का दर्जा हासिल किया अब्राहम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका विश्वास इतना टूट था, उनकी मरी हुई शरीर की अवस्था में भी, 100 साल का उम्र में भी, उनका पत्नी सारा के शरीर की दुर्बलता को जानते हुए भी वो कभी भी विश्वास से पीछे नहीं हटा, कभी भी उसमें संदेह नहीं किया, क्योंकि उनको पता है मेरे साथ बात करने वाला ये दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं, मेरे साथ बात करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर है। हालेलुया, वो हालेलुया, ही इज एल शदाई। हालेलुया, वो सब कुछ बनाने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आज रात को मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके जीवन में अभी तक कोई भी परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं हुआ तो संदेह नहीं करना। भले समय आगे बढ़ जाए, आज नहीं तो कल आपके साथ जो वायदा किया हुआ प्रतिज्ञा वायदा जरूर पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री आप पढ़ते समय 11 अध्याय में विश्वास वीरों का, हालेलुया, एक बड़ी सूची आप देख सकते हैं। विश्वास के साथ लोगों ने क्या क्या किया, विश्वास के साथ प्रभु हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया पास से क्या क्या पाया, कैसा कैसा हालेलुया अजंबा कार्य किया कर कर इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 4वां वचन से लेकर आगे पढ़ते समय आपको हालेलुया पा सकते हैं। आप लोग जरूर इस वचन को घर में जाकर पढ़िएगा और आप विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़िए। इधर यूहन्ना कहता है, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा
यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय में ये लिखा है, हालेलुया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आमीन। हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, हमारा प्रभु पर हमें विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और आगे कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेज द लॉर्ड। कितने आनंद की बात है। हालेलुया, हमारा प्रभु बोल कर गया है, मैं दोबारा आऊंगा, जहां मैं रहता हूं उस स्थान में तुम्हें भी ले जाकर तुम भी मेरे साथ रहोगे, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। भले मैं तुमसे अभी अलग हो रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं, मैं फिर आऊंगा, तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। ये परमेश्वर का हालेलुया गवाही है, स्वयं गवाही है। इसलिए वो हमारा प्रभु निश्चय आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पहला सबूत ये है, आप लोग नोट कीजिएगा, परमेश्वर का द्वितीय आगमन का सबूत नंबर 1, हालेलुया, यीशु मसीह का स्वयं गवाही। वचन यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 3 तक का वचन। दूसरा एक वचन मैंने सबूत आपको पिछले बार ऐसा ही पढ़कर सुनाया था, वो है हालेलुया प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 10 और 11 वचन। हालेलुया, जब यीशु मसीह के स्वर्ग पर उठा लिए जाने के वक्त यीशु के चेले स्वर्ग की ओर ताक रहे थे। हालेलुया, तब श्वेत वस्त्र पहने हुए 2 पुरुष उनके पास आकर खड़ा हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आपको पता है यीशु मसीह का मृत्यु के बाद हालेलुया उन्हें मारा गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक हालेलुया इस दुनिया में रहकर अपने चेले लोगों को स्वर्गीय बातों का हालेलुया ओ बातों के बारे में सिखाया। लिखा है 500 से अधिक लोगों को आमीन प्रभु ने दर्शन देकर हालेलुया उनको हालेलुया ये साबित किया कि मैं जिंदा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, उनमें से सबसे पहले जो दर्शन किसको दिया है मालूम है? मरियम मगदलिनी को, जिसके अंदर 7 दुष्टात्माएं थी, वो यीशु मसीह ने निकाला था। उस मरियम मगदलिनी ने आमीन को यीशु मसीह ने सबसे पहले पुनरुत्थान के बाद दर्शन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आपको पता है यीशु मसीह का हालेलुया क्रूस पर बलिदान के बाद रविवार के दिन, सप्ताह का दिन, सबत के दिन सुबह भोर होते ही कुछ स्त्रियां यीशु का खबर में यीशु से मिलने के लिए चला गया। आजकल हम लोग कब्रिस्तान से आ जाना भी डरते हैं। उधर हालेलुया इतना भोर के समय में सूरज उगा नहीं, ऐसा समय में कुछ स्त्रियां वहां यीशु से मिलने के लिए गया। क्या दर्शाता है मालूम है? यीशु मसीह के प्रति वो बहनों का प्रेम कितना गहरा है कर उधर हम पा सकते हैं। उधर जाते समय उनका मन में एक चिंता थी, ये यीशु मसीह का कब्र से ऊपर से पत्थर कौन हटाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन जब वहां गए, पहुंच गया कि ये देखा कि वो पत्थर हटा दिया गया था। प्रेज द लॉर्ड। आपके और हमारा मसीही जीवन में कुछ ऐसा समस्या आ सकते हैं। हालेलुया। काफी बार आप और हम प्रार्थना भी करते होंगे, प्रभु मेरा ये समस्या का समाधान कैसा होगा, मेरा ये संकट का समाधान कैसा होगा, मेरे बच्चों का विषय में क्या होगा, आपका पति के विषय में क्या होगा, आपके भविष्य के बारे में, मकान के विषय में, बच्चों का शादी के विषय में आप चिंता करते होंगे, हम भी चिंता करते हैं। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे लिए, हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जिस बात के लिए वो चिंता करते थे, वहां जब गया तो वो पत्थर हटाकर एक स्वर्गदूत उसके ऊपर बैठा हुआ पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके हमारे विषय में परमेश्वर कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। इधर हमने हालेलुया देखा है, यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण करते समय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह का चेले लोग, ज्यादातर लोग गलीले के थे। हालेलुया। उनसे हमें स्वर्गीय पुरुष, दो श्वेत वस्त्रधारी पुरुष, हाले उनके विषय में कह रहा है, गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े रहकर स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु फिर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस विषय में यूहन्ना लूका सुसमाचार में 24 अध्याय का 50वां वचन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के विषय में। लूका सुसमाचार 24 अध्याय का 50वां वचन में हम ये पढ़ सकते हैं कि यीशु ने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तब वह यीशु ने बेथनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह जाते समय किसी को एक थैली भरकर पैसा नहीं देकर गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कोई जमीन जायदाद उनको नहीं दिया। हालेलुया। सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पास साथ चलने वाला चेले लोगों को कोई डिपॉजिट भी नहीं दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? इधर उन्हें बेथनिया तक बाहर ले जाकर और उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें इस दुनिया में परमेश्वर का आशीष ही काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पिता का आशीष। हालेलुया, वो हमारे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग होकर और अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हमारा प्रभु स्वर्ग पर उठा लिया गया है। हालेलुया। आशीष देने वाला हमारा प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चेले लोग को आशीष देकर गया। ये आशीष देने के बाद चेले लोग के जीवन में, हालेलुया, उसको दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड। बड़े आनंद के साथ यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। और लगातार मंदिर में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई आशीष दिया है तो हालेलुया, उसके प्रति हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसको दंडवत करना चाहिए। हालेलुया, यही परमेश्वर चाहता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका हमारा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकत, पढ़ाई, हालेलुया, खानदान की वजह से नहीं, परमेश्वर ने जो आशीष हमें दिया है, या संतान हो, मकान हो, गाड़ी हो, जमीन हो, नौकरी हो, कोई भी आशीष जो प्रभु ने हमें दिया है, हालेलुया, उसके प्रति हम हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया हम दंडवत करें। दंडवत करने का मतलब आराधना करें, हालेलुया, उसको धन्यवाद करें। हम हालेलुया आशीष पाने के बाद आमीन अलग होकर परमेश्वर से दूर नहीं होना, हम परमेश्वर को दंडवत करते जाओ, ताकि परमेश्वर और आशीष हमें देगा। आप हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था। मेरा मम्मी पापा दोनों प्रभु का सेवकाई में निकल पड़ा था। उनको जो बिजनेस वो करते थे वो छोड़कर आमीन हालेलुया प्रभु का सेवा करने के लिए निकला था। आमीन। इसके कारण हमारे परिवार में बहुत गरीबी, हमें बहुत दुख उठाना पड़ा। एक समय पर खाना भी नहीं था। दोपहर को हमने कभी भी स्कूल पढ़ाई के समय में खाना नहीं ले गया। हमारे पैर में चप्पल पहनने के लिए नहीं था। हमारे पास एक कपड़ा जोड़ी स्कूल का यूनिफॉर्म बदलने के लिए नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे मम्मी पापा ने जो परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए निकल पड़ने के कारण आज हम पीढ़ियों को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भले शुरुआत में समय में बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत क्लेश और संकट से गुजरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर कभी उनके और जिन्होंने परमेश्वर का वचन में भजन संहिता लिखने वाले लिखता है, जिन्होंने उसके और जिन्होंने आंखें उठाया आले उन्हें वो ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने दिया। हालेलुया। आप भले आज निराशा में हो, आपको मकान शायद नहीं होगा, आपका अच्छा नौकरी नहीं होगा, आपका बच्चों का शादी नहीं हुआ होगा, आपका बच्चों को नौकरी नहीं मिला होगा, आप गरीबी अवस्था में रहते होंगे। चिंता नहीं करना, व्याकुल नहीं होना। जिस परमेश्वर को देखकर आपने निकला है, हालेलुया, वो प्रभु आज नहीं तो कल आपका जीवन में हाले स्वर्ग की भंडार खोलकर हाले हिला हिलाकर दबा दबा कर स्वर्गीय आशीषों से आपको माला माल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसको दंडवत करते जाएं, आराधना करते जाएं, उस पर विश्वास करते जाएं, कभी पीछे नहीं हटना। हालेलुया, प्रभु का दुधी आगमन तक हालेलुया आप आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, ये प्रभु हमें बुलाने वाला आपके और हमारे साथ है, वो कभी आपको हमको धोखा नहीं देने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी ना हालेलुया छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये हमारा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमने बहुत कष्ट नष्ट उठाया। कोई हालेलुया एक समय पर खाना नहीं था, लेकिन प्रभु ने आज ऐसा हालत में हमें ले आया। हालेलुया। अभी खाने के लिए हमें मुश्किल है। हालेलुया, प्रभु ने सब कुछ देकर हमें सम्मानित किया। हालेलुया, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका जीवन में एक विश्वास बढ़ने का एक कारण बन जाए। हालेलुया, गरीबी हटाएगा। हालेलुया, आपका हालेलुया आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। आपका परिवार में हालेलुया प्रभु आश्चर्य कार्य करेगा। आप विश्वास के साथ आपको बुलाने वाला प्रभु की ओर ताकते हुए आगे बढ़िए। हालेलुया, निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा। अब्राहम के जीवन में यही हुआ है। अब्राहम हालेलुया बाद में परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो बहुत धनी बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वो क्या देकर निकला था? किसी का कोई प्रॉमिस देकर नहीं, वो आंख मीच कर हालेलुया बिना कोई सोच समझे जिन्होंने उसको बुलाया
वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने के साथ परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। मैं समाप्त करने के से पहले सबूत आपको बताना चाहता हूं। वो है हालेलुया प्रेरित पौलुस का गवाही। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके की पत्री 4 का 16 से लेकर 18 तक का वचन। पहला थिस्सलुनी हालेलुया 4 अध्याय का आमीन हालेलुया 16 से लेकर हालेलुया 18 तक का वचन मैं इस संदर्भ में हालेलुया आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। उधर ऐसा लिखा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन। उधर लिखा है तब उसका 16 वचन से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा आमीन। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रेरित पौलुस इधर एक यीशु का पुनरागमन के विषय में एक बड़ी सच्चाई हमको बताता है कि हालेलुया क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। किस लिए उतरेगा? हम विश्वासियों को, हमारा प्रभु जो दुल्हन रूपी कलीसिया को स्वर्ग में ले जाने के लिए स्वर्ग से उतरेगा। आमीन हालेलुया। उधर उस समय 3 घटना होगी, हमने इधर पढ़ा है। नंबर 1 उस समय ललकार होगा। आमीन हालेलुया। नंबर 1 उधर उस समय ललकार होगा। आमीन। ललकार किस लिए? आमीन। प्रभु में जो सोए हैं, प्रभु में जो मरे हैं, सारे पवित्र जन जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु मसीह का ललकार का मतलब यह है, यीशु मसीह का ललकार की आवाज सुनकर प्रभु में जितने पवित्र लोग सोए हैं, पुराने और नया नियम का पवित्र लोग, संतान लोग जो मरे हैं, वो सब जी उठेंगे। आपको पता है नया नियम में एक मनुष्य के बारे में हम पढ़ते हैं, लाजर। आमीन। बेदानिया का रहने वाला लाजर का मृत्यु हुआ। वो परिवार से प्रभु यीशु मसीह बेहद प्यार करता था। यीशु मसीह बार बार उस गांव में जाया करते थे, लेकिन वो प्रिय भाई लाजर का मृत्यु पर यीशु मसीह समाचार मिलने के बावजूद चौथा दिन में वहां आया। हालेलुया। प्रेज। यीशु अपने चेलों से कहा है, हमारा दोस्त हालेलुया हमें सो रहा है, आओ हम जाकर उसको जगाएंगे। वहां आकर यीशु मसीह की हालेलुया आमीन सारी बातों पर आमीन मार्था और मरियम ने बहुत संकट प्रकट किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करने से हालेलुया यदि कोई मर भी जाए वो जीवित हो जाएगा। वो भी उसमें भी भरोसा नहीं किया, आगे बढ़ा। यीशु मसीह ने पूछा, उनको कहां दफनाया? लाजर को कहां दफनाया? लो बोला प्रभु हालेलुया वो जगह दिखाया। आमीन। यीशु मसीह ने हालेलुया वहां
आंसू बहाया, यीशु मसीह ने रोया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उसके बाद हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हे लाजर, आमीन, तू बाहर आ जा करके जोर से पुकारा, तो लाजर हालेलुया हमें गुफा से बाहर आ गया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आवाज, यीशु मसीह का एक लफ्ज, यीशु मसीह का एक शब्द मरे हुओं को जिलाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का एक आवाज आमीन आमीन आपका सारा समस्या का समाधान करेगा। यीशु मसीह का एक शब्द आपका बीमारी को चंगा करेगा। यीशु मसीह के एक शब्द आपका कितना भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसके ऊपर आपको समाधान करेगा। आज रात्रि के समय विश्वास कीजिए। हालेलुया, प्रेज द हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको पता है नया नियम में हालेलुया एक आमीन आदमी के विषय में हम देखते हैं हालेलुया, जिसका सेवक हाले बीमार हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके पास हालेलुया वो आदमी आकर यीशु से चरणों पर पड़कर कह रहा है, मेरा दास हाल मर गया है, हालेलुया, उनको जिलाना है। यीशु मसीह ने बोला, चलो तुम्हारे घर में चलते हैं। वो क्या बोला, प्रेज द लॉर्ड। उस आदमी ने क्या बताया, प्रभु मेरे घर में आने के लिए मेरा तो हालेलुया, तो हालेलुया मेरा घर इतना योग्य नहीं है कि मेरे घर में आप आ जाए। आपका एक शब्द हालेलुया मेरा दास को जिलाने के लिए सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रिय विश्वासीगण, मेरे वे सहधर्मियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया एक शब्द आपका सारा समस्या का समाधान करने के लिए काफी है। विश्वास कीजिए, आमीन आमीन हालेलुया, आज विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन में, आपका परिवार में, आपका समस्या का समाधान करने के लिए काफी है। यीशु ने मार्था से कहा, हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु परमेश्वर का महिमा देखेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको भी बताना चाहता हूं, विश्वास कीजिए, प्रभु हमारे लिए आज भी जीवित है। हालेलुया। हम एक मरा हुआ परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, हम एक मरा हुआ हालेलुया परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करते हैं। वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए सक्षम है। ओ यीशु मसीह का बादलों पर आने पर सबसे पहले हालेलुया बड़ी ललकार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दूसरी बात हम उधर वहां पढ़े हैं, हालेलुया, बड़ा ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा। आप पूछेंगे प्रधान दूध क्यों आ रहा है? प्रधान दूध कौन है? हालेलुया, प्रधान दूध है मिखाएल। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्यों आएगा? उसका कारण है, वजह है, ये पवित्र लोग हालेलुया मरे हैं, वो परमेश्वर का वाणी सुनकर या प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनकर जी उड़ने के बाद जो स्वर्ग में जाते समय, ये शैतान का हेडक्वार्टर है आकाश मंडल, ये बाधा पहुंचाएगा, ये जाने नहीं देगा, उसका रुकावट डालेगा। इसलिए वो रुकावट से हालेलुया अपने लोगों को हालेलुया आगे जाने के लिए रास्ता तैयार करने के लिए प्रधान दूत प्रभु यीशु मसीह के साथ आते हैं। आप देखा होगा वीआईपी लोग, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और सेना का प्रमुख, अध्यक्ष इत्यादि लोग जब एक जगह से दूसरा जगह पर हालेलुया बाई रोड जाते समय उनके आगे आगे एक पायलट गाड़ी जाएगा। आमीन। उनके अंदर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कुछ जवान, बंदूकधारी जवान भी बैठे होंगे। उनके पीछे गाड़ी में भी हालेलुया बंदूकधारी हालेलुया जवान लोग बैठे होंगे। क्यों? हालेलुया, क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट ना आए, रास्ते में कोई हमला ना हो जाए, इसलिए हालेलुया ये
मिखाइल हालेलुया साथ आएंगे। अल्लाह प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। आपको एक और मिसाल बाइबल से बताना चाहता हूं। एक स्वर्गदूत का ताकत, उसका शक्ति इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, वो अशूर छावनी में एक रात में 1,85,000 लोगों को एक स्वर्गदूत ने मारा। आप ये वचन जानते होंगे, राजाओं का किताब में लिखा है, एक ही रात में अशूर के छावनी में हालेलुया एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना ताकत रखता है। तो यदि ऐसा है तो ये प्रधान दूत का शब्द सुनते समय प्रधान दूत के साथ कितने लोग और स्वर्गदूत आएंगे पता नहीं। इसलिए हालेलुया प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। मेरा समय आगे बढ़ रहा है, एक और बात इधर मैं बताकर समाप्त करूंगा। हालेलुया प्रधान दूत का शब्द हालेलुया सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। आमीन। परमेश्वर का तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया परमेश्वर का तुरही। हालेलुया आप लोगों को सुना होगा, सेना में, आर्मी में, पारा मेडिकल में, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, सुबह 4:30-5 बजे हालेलुया ग्राउंड में जवान इकट्ठा होने के लिए, परेड के लिए इकट्ठा होने के लिए एक बिगुल बजेगा, तुरही बजेगा। ये आवाज सुनते ही उनको पता चलेगा ये हमें परेड का समय हो रहा है। वो जल्दी तैयार होकर परेड ग्राउंड में पहुंच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से हमारा प्रभु का दास शिबू शामुएल भी इस आर्मी में या ऐसा काम किया है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से संबंध में वाकिफ है। बाकी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये परेड ग्राउंड सुबह और शाम को रोल कॉल के लिए हाजिरी लेने के लिए शाम के समय पर भी ये बिगुल बजाया जाता है। इधर परमेश्वर का तुरही भू के समय में ये प्रभु में जो मरे हैं और जी उठे लोगों को पता चलेगा अभी हमारा यहाँ से कूच निकलने का समय आ गया है, हमें यहाँ से जाने का समय आ गया है। हालेलुया। आप गिनती के किताब 10वीं अध्याय पढ़ते समय आपको पता चलेगा, इस्राएली लोग मिस्र देश से रवाना होने के बाद हालेलुया 40 साल हालेलुया रेगिस्तान से अपना सफर किया है। वो परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो लोग उस समय में 41 जगह पर तंबू गाड़ कर अपना हालेलुया विश्राम किया था। हालेलुया उधर रोका था। हालेलुया एक जगह से दूसरा जगह पर जाने के लिए उस समय ये बिगुल या ये हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का तुरही का आवाज जब सुनाई देते समय वो लोग अपना तंबू बंद कर कर रवाना होते थे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं इन्हीं दिनों में हम लोग भी परमेश्वर का तुरही सुनने जा रहा है। वो विश्वास करने वाले लोग कृपया हालेलुया बोले। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया। तुरही फूकी जाने वाला है। हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया ये हमारा धन्य आशा है। उधर लिखा है हालेलुया जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन हालेलुया। उसके बाद और फिर हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। उधर कोई प्रभु का छाया में डुप्लीकेट कोई नहीं आएगा। हमसे मिलने के लिए, हमें लेने के लिए हमारा प्रभु स्वयं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनसे मिलेंगे। हालेलुया। अब इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यही हमारा धन्य आशा है। प्रेरित पौलुस बड़ा स्पष्ट रूप से हालेलुया यहाँ इसका वर्णन किया हुआ है। समय ना होने के कारण मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हालेलुया। आइए हम सब तैयार हो जाए, हमारा ये प्रार्थना करें इन्हीं दिनों में हमारा प्रभु आए तो हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? यदि आज रात के समय में परमेश्वर का तुरही फूकी जाएगी,
उसकी आवाज सुनने से क्या हम बादलों पर उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। यदि नहीं तो 1 मिनट आप लोग अपना जीवन को सोचिए, परखिए। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा पवित्र वचन के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारा धन्य आशा है तू शीघ्र आने वाला है, हमें ले जाने के लिए, मसीही मंडली को ले जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू जल्दी आने वाला है। तेरा वाणी सुनकर हम लोग भी आकाश में हालेलुया आपसे भेंट करने के लिए, उठा लिए जाने के लिए हमें सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। कोई भी लोग रह ना जाए, कोई भी व्यक्ति रह ना जाए परमेश्वर। हालेलुया, उसके लिए हमें सहायता और मदद कर। हालेलुया, रेणकोट बदेल हालेलुया कलीसिया का हर एक विश्वासीगण हालेलुया स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए उन्हें तैयार कर परमेश्वर। हालेलुया, सेवा करने वाला परमेश्वर दास को एक और बात तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मानो में हमारे घर तू बना। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म